हरे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का मायरा वॉइस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि अजा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, उससे जुड़े कुछ नियम भी बताऊंगी, पूजा विधि भी बताऊंगी, महत्व भी बताऊंगी और एक छोटी सी पौराणिक कथा भी सुनाऊंगी और साथ में राशि के अनुसार विशेष मंत्र भी बताऊंगी जिसे जप कर आप भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा अवश्य सुने। हर वर्ष भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के मौके पर अजा एकादशी का व्रत रखा जाता है। ये दिन सृष्टि के संचालक भगवान विष्णु को समर्पित है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस साल अजा एकादशी का व्रत मंगलवार यानी 19 अगस्त 2025 को रखा जाएगा। तो आइए आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि शुभ मुहूर्त की तिथि, पारण का समय, व्रत से जुड़े नियम, पौराणिक कथा और भी बहुत कुछ। तो वीडियो पे बने रहिए। तो सबसे पहले जानते हैं तिथि और मुहूर्त। एकादशी तिथि की शुरुआत 18 अगस्त 2025 शाम 5:22 तक प्रारंभ हो जाएगी और एकादशी तिथि का अंत 19 अगस्त 2025 मंगलवार दोपहर 3:32 तक रहेगा। तो उदया तिथि के अनुसार 19 अगस्त को अजा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। व्रत पारण का समय 20 अगस्त 2025 सुबह 9:35 से लेकर 8:29 तक रहेगा। अब जान लेते हैं व्रत की विधि। सुबह सबसे पहले स्नान करके व्रत का संकल्प लें। इसके बाद गंगा जल के छिड़काव से घर को शुद्ध करें। पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र और पीले फूल तुलसी के पत्ते के साथ अर्पित अवश्य करें। श्री हरि विष्णु को गंगा जल से स्नान कराने के बाद धूप दीप जलाएं। व्रत के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अवश्य करें। शाम के समय विष्णु सहस्त्र नाम या विष्णु जी की आरती अवश्य करें। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि के मौके पर व्रत का पारण करें और ब्राह्मणों को भोजन और कपड़े का दान दें। अब जानते हैं कि व्रत के दौरान क्या करें। सूर्योदय से पहले ही स्नानादि का व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित अवश्य करनी चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी तरह का तामसिक भोजन ना करें। अजा एकादशी के दौरान सात्विक भोजन या फलाहार करना चाहिए। इस दिन जरूरतमंदों को दान करने से सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। व्रत के दौरान क्या ना करें। इस दिन भूल कर भी प्याज, लहसुन या मांसाहार युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही घर में किसी को मदिरा पान भी नहीं करने दें। इस दिन बाल और नाखून कटवाना नहीं चाहिए। अजा एकादशी के दिन बिस्तर पर सोने के बजाय जमीन पर सोना सही माना जाता है, अगर उचित हो तभी। व्रत के दिन तामसिक विचारों या बातों से भी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। तो ये थी कि हम व्रत के दौरान क्या ना करें। अब आप सुनेंगे अजा एकादशी की एक छोटी सी पावन दुर्लभ कथा। प्राचीन समय में चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र हुआ करते थे। उनके पास किसी भी तरह से धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब राजा का पूरा राजपाट खत्म हो गया। यहाँ तक कि पत्नी, पुत्र और परिवार हर किसी से रिश्ते
खत्म हो गए। जिसके बाद राजा हरिश्चंद्र एक चांडाल का दासी बन गया। एक वक्त गांव में गौतम ऋषि का आना हुआ। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम कर अपनी समस्या सुनाई। गौतम ऋषि ने हरिश्चंद्र की सारी समस्या सुनकर भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजय एकादशी व्रत करने का सलाह दी। ऋषि ने बताया कि इस व्रत को करने से सभी पापों का नाश होगा और आपका खोया हुआ एक बार फिर से वापस मिल जाएगा। ऋषि के बताई हुई सलाह के अनुसार हरिश्चंद्र ने विधि पूर्वक भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजय एकादशी व्रत रखना और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की। अजय एकादशी व्रत के प्रभाव से ही हरिश्चंद्र के सभी पाप नष्ट हो गए। इसके साथ ही राजा का परिवार और राजपाट भी उसे दोबारा प्राप्त हो गया। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से हरिश्चंद्र को मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। इसलिए कहा जाता है कि अजय एकादशी व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को खोया हुआ सब कुछ वापस मिल जाता है। तो ये थी एक छोटी सी बड़ी दुर्लभ कथा। अब आप जानेंगे अजय एकादशी पर वो 5 कौन से खास उपाय हैं जिन्हें हमें अवश्य करना चाहिए। तुलसी के पौधे में दीपक जलाएं, पीला फल या वस्त्र गरीब जरूरतमंदों को दान करें, भगवान विष्णु को तुलसी दल अवश्य अर्पित करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, गरीबों को भोजन या कपड़ों का दान करना चाहिए। अब जानते हैं अजय एकादशी का महत्व। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष को अजय एकादशी का व्रत किया जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस व्रत का नियम पूर्वक पालन करने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही जीवन में सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों के मुताबिक अजय एकादशी का व्रत करने से सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ करने के बराबर फल प्राप्त होता है। यह व्रत जीवन के कष्टों और दुखों को दूर करने का काम करता है। इस दिन दान, पूजा, जप तप करने की सलाह दी जाती है। अब आप जानेंगे कि अजय एकादशी पर राशि अनुसार करें मंत्र का जाप। तो ध्यान से सुनिए, यदि आपकी जो राशि हो उसके अनुसार ही आप मंत्र का जाप करें। नंबर 1, मेष राशि। मंत्र है ओम नारायण नमः। वृषभ राशि, ओम लक्ष्मी नारायण नमः। मिथुन राशि, ओम विष्णवे नमः। कर्क राशि, ओम वासुदेवाय नमः। सिंह राशि, ओम मधुसूदनाय नमः। कन्या राशि, ओम पद्मनाभाय नमः। तुला राशि, ओम त्रिविक्रमाय नमः। वृश्चिक राशि, ओम श्रीधराय नमः। धनु राशि, ओम अनंताय नमः। मकर राशि, ओम गोविंदाय नमः। कुंभ राशि, ओम दामोदराय नमः। मीन राशि, ओम केशवाय नमः। तो ये थे राशि अनुसार मंत्र का उच्चारण। उम्मीद करती हूँ जो राशि आपकी है उसके अनुसार ही आप मंत्र का उच्चारण करें। और ये थी अजय एकादशी से जुड़ी कुछ जानकारी और व्रत कथा। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में यह भी बताएं कि आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। धन्यवाद।